नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बड़ा बदलाव जो खुशी भी लेकर आया और दुख भी लेकर आया, दोनों मिले जुले भाव आपको इस पर देखने को मिलेंगे। आज उस बदलाव के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत बिहार सरकार ने कर दी है। खुशी उनके लिए जो इस बात की शिकायत करते थे कि जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो बार बार अगली वैकेंसी में बैठते हैं और हमारे मौकों को चैलेंज करते हैं। दुख उनके लिए जो अपने आप को और बेहतर नौकरी में ले जाना चाह रहे थे, अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक दुख की बात। बिहार सरकार का एक रिसेंट का फैसला है। उन्होंने कहा कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में बिहार में, तो आपको अपनी नौकरी बदलने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। सिर्फ एक मौका का मतलब, यानी जैसे आप मान लीजिए किसी सर्विस में हैं और आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको अपने विभाग से एनओसी लेना पड़ता है। अब वह एनओसी सिर्फ लाइफ में एक बार ही आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगी। आप सफल हुए तो, नहीं सफल हुए तो, सिर्फ एक बार। आज उसी फैसले पर बात करेंगे, किसको लाभ किसको नुकसान और क्या है वो फैसला। जैसे मान लीजिए कि मल्टीपल ग्रेड में नौकरियां होती है हर विभाग में। सपोज हम सबसे छोटे ग्रेड की बात कर लें, सबसे छोटे ग्रेड की। अब मान लीजिए किसी का सिलेक्शन इस ग्रेड पर हुआ, डी ग्रेड पर, ई ग्रेड पर, सी ग्रेड पर, किसी पर हुआ। अब उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। जो हमारी सोच थी अब तक वो क्या था कि एक बार पहले नौकरी कहीं लग जाए, एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाए, फिर आगे का देखेंगे। अब अगर वो यहां से आगे बढ़ना चाह रहा है, अपनी ग्रेड सुधारना चाह रहा है, बी और ए के लिए जाना चाह रहा है, तो उसको एनओसी सिर्फ एक बार मिलेगी उसके विभाग से, बस एक मौका मिलेगा। एक बार में अगर वो अपनी रैंक सुधार ले रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा मौका नहीं मिलेगा उसको, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले आप कितने भी अटेम्प्ट दे रहे थे सरकारी नौकरी में रहते हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अब आपने बिहार सरकार में ज्वाइन किया है, नौकरी ज्वाइन की है, तो बड़ी पोस्ट पाने के लिए पूरे जीवन में सिर्फ एक मौका, एक अटेम्प्ट मिलेगा। आप सपोज अगर यहां है तो यहां से जंप मारने का सिर्फ एक मौका है। आप सफल हुए तो भी ठीक, नहीं सफल हुए तो भी ठीक, ठीक है ना। सिर्फ एक मौका मिलेगा, एनओसी सिर्फ एक बार मिलेगी, एक से अधिक बार नहीं मिलेगी। अब पहले और अब में क्या अंतर आया, जैसे मापदंड क्या है एनओसी की सुविधा। पहले आप कितनी बार भी ले सकते थे, अब केवल एक बार ले सकते हैं सर्विस पीरियड में। अगर असफल हुए तो उसी नौकरी में रहकर दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अब नई व्यवस्था में क्या है, असफल हुए तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कंपटीशन लेवल पहले बहुत ज्यादा था क्योंकि अनुभवी लोग भी इस रेस में आते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब कम अनुभवी लोग, सॉरी, जो फ्रेशर्स है, कम अनुभवी का मतलब यहां जो फ्रेशर्स है उनके लिए जो है वो ज्यादा चांस, ज्यादा आसान हो जाएगा। अब जो अनुभवी लोग हैं बैकअप नहीं ले पाएंगे, चलो एक नौकरी पा गए अब आगे के लिए ट्राई करेंगे, नहीं, रिस्क है। एक एनओसी, अगर मान लीजिए आप असफल हो गए, अच्छा यहां इसका मतलब समझ लेना, ये नहीं कह रहा है कि आप असफल हो गए तो नौकरी छोड़नी पड़े। जैसे मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट किया, आप असफल हो गए तो दूसरी बार एनओसी नहीं मिलेगी, दूसरी बार नौकरी छोड़कर फ्रेश कैंडिडेट की तरफ फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर आपको जाना पड़ेगा। नौकरी में रहते हुए आप दोबारा एनओसी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एनओसी लिया और किसी बड़े एग्जाम के लिए गए और आप असफल हो गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी नहीं। जिस पद पर हैं आप उस पद पर तो आप रहेंगे, ठीक है ना। दोबारा प्रयास उसी नौकरी में रहकर नहीं कर सकते, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब आपको दूसरा मौका मिलेगा। कैरियर की चाल कैसी थी, पहले सीढ़ी चढ़ना था भाई, एक एक पद पे आगे, इसके ऊपर वाला पद, फिर उसके ऊपर वाला पद, हम लगातार परीक्षा देते जा रहे हैं। अब क्या हो गया, सीधी छलांग मारिए, जहां आप जाके टिक गए वहां से एक छलांग लगाने का मौका और मिलेगा, बस, उसके बाद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब ये नई व्यवस्था आ गई। अब जैसे हुआ क्या कि मान लीजिए एनओसी का चक्रव्यूह क्या है कि आपने 19 से 21 साल या 20 साल, 22 साल, 23 साल में नौकरी कर ली, ज्वाइन कर लिया कहीं। तब सबको लगता है कि अभी उम्र बची हुई, पढ़ने का समय है, कहीं आगे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा, आपने डिपार्टमेंट से एनओसी लिया, लेना पड़ता है। अगर आप किसी सर्विस में है तो आपको डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। आपने लिया एनओसी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, आपने ले लिया। अब एनओसी कहती है कि ये पहली और आखिरी बार है आपको एनओसी मिली, अब इसके बाद नहीं मिलेगी। अब अगर आप पास हो गए तो कोई बात नहीं, आपके जीवन में बड़े मौके बने, आप बड़ी नौकरी के लिए चले गए, बहुत मुबारकबाद। लेकिन अगर फेल हुए तो अब आप भविष्य में दोबारा एनओसी नहीं ले सकते, रास्ता बंद। अगर आपको जिद है कि नहीं मुझे बड़ी पोस्ट के लिए जाना है, तो आप पहले नौकरी से रिजाइन करिए, फिर आप जाएंगे, ठीक है ना। उस नौकरी में रहते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये एक बड़ी दिक्कत आई। अब हुआ क्या, अगर मान लीजिए आप पहली बार में असफल हो गए तो आप क्या करेंगे,
आपको वर्तमान नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, फ्रेश कैंडिडेट के रूप में फिर से शुरुआत करनी होगी, तब आप दूसरी बार मौका दे सकते हैं, क्योंकि दूसरी एनओसी आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, दूसरी एनओसी आपके लिए बंद हो गई, दूसरी एनओसी आपको नहीं मिलने वाली। यानी अब जो सुरक्षा का प्लेटफॉर्म था वो खत्म हो गया, चलो एक नौकरी आ गई, अब दूसरे के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है ना, वह आपका समाप्त हो गया। एक नौकरी मिल गई, अब आप उसी में या तो जीवन यापन करिए, या एक कोशिश आप कर सकते हैं, दूसरी कोशिश के लिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उस नौकरी में रहते हुए आप यह काम नहीं कर सकते। अब इस फैसले का असर जो बेरोजगार है, जो फ्रेश कैंडिडेट है, उनके लिए तो ठीक है भाई, क्योंकि जो लोग सफल हो जाते थे वो एक अनुभव ले लेते थे, आगे की परीक्षाओं में उनके लिए वो अनुभव बहुत अच्छा काम करता था। ठीक है ना, तो अब उनके लिए कंपटीशन घट गया, क्योंकि ऐसे लोग अब कंपटीशन से बाहर हो गए। ठीक है ना, ऐसे लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग वर्तमान सर्विस में हैं, अब उनको उसी ग्रेड पर जीवन बिताना पड़ेगा, उसी नौकरी में जीवन बिताना पड़ेगा। बेरोजगारों के लिए तो ये वरदान है, लेकिन वर्तमान कर्मचारियों के लिए एक श्राप हो गया, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। एनओसी एक बार मिलेगी, ध्यान रखिए, एक बार मिलेगी, एक से अधिक बार नहीं मिलेगी। अब ये बेरोजगार छात्रों के लिए भाई स्वर्णिम अवसर है। कैसे? क्योंकि कट ऑफ में गिरावट आएगी भाई, अगर अनुभवी लोग नहीं जाएंगे तो कट ऑफ कम हो जाएगी, बैकअप सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अब वो छोटी नौकरियां सिर्फ बैकअप के लिए नहीं कर पाएंगे। आपने जो नौकरी ज्वाइन किया, आप उसमें आपको रहना होगा, या तो आप डायरेक्ट छलांग मारिए बड़ी पोस्ट पर। फ्रेशर्स को प्राथमिकता मिलेगी, फ्रेश कैंडिडेट को प्राथमिकता मिलेगी। अनुभवी लोग अब रेस से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उनको एनओसी ही डिपार्टमेंट से नहीं मिलेगी। अभी ये बिहार में है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिहार गवर्नमेंट ने ये किया है। अब ये फांसी का फंदा है किनके लिए? वर्तमान कर्मचारियों के लिए। भाई कैरियर पर ब्रेक लग गया, कैरियर पर ब्रेक लग गया, एक बार फेल हुए तो जीवन भर उसी पद पर रहना पड़ेगा। ठीक है ना, जीवन भर आपको उसी पद पर रहना पड़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एनओसी नहीं मिलेगी। अब इससे अत्यधिक मानसिक दबाव है। भाई नौकरी छोड़ने का जोखिम कोई कैसे ले सकता है? जब तक श्योरिटी ना हो, नौकरी छोड़ने का जोखिम ले नहीं सकता। एनओसी मिलेगी नहीं तो स्वाभाविक है, अब उसके साथ क्या हो गया, अब उसको उसी पद पर ताउम्र रहना पड़ जाएगा। ठीक है ना, उसी पद पर उसको रहना पड़ जाएगा, ये एक दिक्कत उसके साथ आएगी। अब बात क्या आई, अब ये तो मान लीजिए बिहार सरकार ने किया है, बिहार सरकार ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेगी या अदर स्टेट भी मानना शुरू कर देंगे, तो फिर ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। भाई एसएससी में, यूपीएससी में, या जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, यहां भी अगर ये नियम लागू हो गए, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, फिर बड़ी दिक्कत आने वाली है। जो लोग प्लेटफॉर्म बनाकर कि चलो कहीं ज्वाइन कर लेते, एक प्लेटफॉर्म बन गया, अब आगे का देखेंगे, अलग एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या हो जाएगा, एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब प्लेटफॉर्म सेट करने वाला जो पैटर्न है ना, वो डिस्टर्ब होगा, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होगा। तो अब चूंकि ये एक संभावित बदलाव है, बिहार में ये शुरुआत हो चुकी है और ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सरकारें या केंद्र सरकार भी इस पर अमल करना शुरू कर दे। तो जो लोग अभी इसलिए ज्वाइन कर लिए कोई नौकरी कि चलो एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, आगे का देखेंगे, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होने वाली। फ्रेश कैंडिडेट के लिए तो कंपटीशन कम हो जाएगा, जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए समस्या बढ़ जाएगी। चलिए, अब छात्रों को नई रणनीति क्या करनी होगी। देखिए अब क्या होता है, पहले क्या करते थे, कोई भी छोटी नौकरी कर लेता हूं, बाद में यूपीएससी वीपीएससी कर लूंगा या और किसी एग्जाम में चला जाऊंगा। अब आप नहीं कर सकते। अब आपका क्या है, एक बार तैयारी, दमदार तैयारी, और अपने आप को सीधा बड़ी से बड़ी पोस्ट पर लेकर चले जाना। एक तैयारी, दमदार तैयारी, और सीधा बड़ी पोस्ट पर लेकर जाना। यानी अब आपको शुरुआत से ही, फ्रॉम डे वन से ही आपको बेहतर तैयारी का रास्ता चुनना होगा। एक प्लेटफॉर्म बना ले फिर आगे बढ़े, उसके लिए आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि एटलीस्ट एक मौका तो मिलेगा, लेकिन दिक्कत जानते क्या होती है, नौकरी में रहकर पढ़ाई उतनी भी आसान नहीं होती जितना पता लगता है, जितना लोग कहते हैं। और अगर एक मौके में वो चीज नहीं सधी तो दूसरे मौके के लिए नौकरी छोड़ना पड़ेगा। नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, वो सिक्योरिटी देती है। वो छोड़ने वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो सबसे टफ होता है। वो जल्दी आदमी डिसीजन ले नहीं पाता, क्योंकि बैकअप नहीं है, तो यह डिसीजन लेना वैसे भी बुद्धिमानी नहीं होगी। तो ये एक चेंज आया, बिहार गवर्नमेंट ने एक चेंज की वकालत कर दी है, और
इसको बेस बनाकर अब ये हो सकता है कि अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर काम करना शुरू कर दे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि तैयारी आपकी फ्रॉम डे वन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका जो सपना है उसके लिए सीधा जूझिए। प्लेटफॉर्म बनाकर आगे बढ़ने की जो रणनीति है वो अब धीरे 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 वीक पड़ेगी। ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जब फ्रेशर्स एक नौकरी पाकर आगे बढ़ना चाहेंगे तो यही समस्या उनके सामने भी आएगी, लेकिन फिलहाल फ्रेशर्स के कंपटीशन को कम करने के लिए यह स्टेप लिया गया है। और फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेरोजगार छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से यह फैसला अच्छा है। लेकिन जो लोग अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हो, यह सबका संवैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार भी है। हर आदमी अपना जीवन बेहतर करना चाहता है, उनके लिए यहां पर एक फुल स्टॉप लग जाएगा। उम्मीद है कि अब आपकी रणनीति इन नियमों के इर्द गिर्द तय होगी। आप अपने आप को फ्रॉम डे वन से बेहतर तैयारी की तरफ ले जाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं।